मैं बाजार में जाके पढ़ के लूंगा। इसीलिए वो लड़का जाके बाजार में जाता है, वो ग्रंथ लेता है और उसको लगता है शॉर्टकट हो गया, अब मुझे गुरु के पास से छुटकारा मिल गया, अब मुझे कोई सीखने का जरूरत नहीं है, अब मुझे कोई सेवा की जरूरत नहीं, मेरा समय भी बच गया जीवन का। आपकी तो सोच ऐसे नहीं हो रही है ना, कि अरे वो गुरु ने क्या, फाइनली तो किताब से तो सिखाया था, किताब तो मेरे हाथ में आ गया, किताब शास्त्र था। तो वो बेचारा लड़का किताब लेके आता है, दक्षिणा भी बच गई, और वो किसी झोपड़े में या अपने घर पे जाके बैठ जाता है, पढ़ना शुरू करता है। तो शास्त्र पढ़ता है, उसमें लिखा होता है टूट जाना, टूट जाना बहुत अच्छा है। पहला ही वाक्य क्या सीखता है? टूट जाना अच्छा है, भगवान को बहुत पसंद है। किताब में लिखा होता है टूट जाना बहुत अच्छा है, ये भगवान को अच्छा लगता है। दूसरा क्या लिखा होता है? जो वमन करते हो, मतलब वॉमिट, वो बहुत अच्छा होता है, भगवान को वो बहुत पसंद है। और तीसरा बोला रहता है मरा हुआ व्यक्ति का वस्त्र उसको बहुत पवित्र होता है, पसंद होता है भगवान को। अब ये लड़के ने सीख लिया, अब जब गांव में भ्रमण करता है, मैं विद्वान हो गया। आपको सिखाया था ना वो मे आई फॉलो यू एलिजाबेथ रानी, वो याद है आपको? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय की पत्नी, वो ग्रेट ब्रिटेन में अमेरिका में ढूंढो, कैसा अंधश्रद्धा चालू होता है। तो वैसा ये लड़का कुछ सीख लेता है, वो गांव में जैसे जाता है, गांव में जाता है तो वो पहले देख लेता है कि किसी परिवार में बहुत झगड़ा होते रहता है, सब कुछ टूटा फूटा दिखता है। तो ये बोलते हैं ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है, ये टूटा हुआ चीज है, ये सब रिश्ते टूटे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। उसका दृढ़ निश्चय हो चुका है, मैं सीख चुका हूं शास्त्र। तो उनके घर पे बोल के आता है और डाइवर्स लो और ये करो, झगड़ा करो, सब में झगड़ा लगा के आता है। टूट गए तो भगवान को अच्छा लगेगा। मैं पढ़ा हूं शास्त्र, आई एम अथॉरिटी, क्योंकि मेरे गुरु भी किताब से ही पढ़ते थे, तो मैंने भी किताब से ही पढ़ा। कुछ समय बाद पूरा गांव में वाट लगा के आएगा, मतलब थोड़ा और आगे जाता है, वहां कोई बीमार हॉस्पिटल दिखता है उसको, वहां बहुत सारे लोग उल्टियां करते रहते हैं, एंड वहां का वार्ड बॉय होता है, वहां का डॉक्टर, नर्स, वो बोलते हैं इसको फेंक दो, साफ करो। तो इसको गुस्सा आता है बहुत, अरे इतना शुद्ध पवित्र चीज, उल्टी वॉमिट फेंकते हो, भगवान को पसंद है बोला है तो मत फेंको, तुमको नहीं, उसकी कीमत तो मेरे पास है। तो सब जमा करके रखता है एक अच्छे जगह पे, कंटेनर, बड़ा ड्रम, भगवान को चढ़ाने का है। और तीसरा जब देखता है तो स्मशान के आजू बाजू में तो लोग उसको, आदमी को जला देते, तो वस्त्र उसके ऊपर का चादर सब डाल देते, फेंक देते। वापस गुस्सा आता है, अरे ये क्या करते हो, इतना पवित्र बोला है, इसको भी रखो। अब ये ऐसा ज्ञानी बन चुका होता है कि प्रॉब्लम होता है, पूरा गांव उल्टा पुल्टा होना चालू होता है। उसके बाद एक ज्ञानी व्यक्ति, दूसरा कोई, तो गांव का दूसरा कोई ज्ञानी, दूसरा गुरु अचानक आता है वहां पे, क्योंकि इसको अपना गुरु उल्टा लगता है, इसलिए तो ये हरकत की। तो दूसरा ज्ञानी, दूसरा गुरु बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? बोलता है मैं विद्वान हूं, मैं किताब में पढ़ा हूं। उसके अनुसार बोला किसने बोला ये पवित्र चीज है, ये सारे अपवित्र चीज है, ये सबका सब फेंक देना चाहिए। तो बोलते हैं ऐसा कैसा, ग्रंथ में है देखो। तो बोलते हैं तुम्हारा कोई गुरु नहीं है क्या, गुरु ही उल्टा है क्या तुम्हारा? तो बोलते हैं मेरा तो कोई, मैं स्वयं गुरु है मेरा। तो उसके बाद वो उसको बिठाते, बोलते शास्त्र समझ लेने के लिए तेरे को गुरु नहीं चाहिए, ऐसा कैसे हुआ? गुरु चाहिए ही चाहिए, प्रथम कर्तव्य होता है गुरु लेना। प्रथम कर्तव्य गुरु मतलब मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तेरा सर्वप्रथम गुरु तेरी माँ होनी चाहिए थी। अगर वो ज्ञानी नहीं है तो उसको अपने पिता, वो टाइम पे क्या होता था, वो मेल एटलीस्ट सीख के तो आते थे, एंड उसके द्वारा ये सब लड़कियां भी सीखती थी, ऐसा कुछ होता था, बचपन में शादी होती थी। तो इसको तो ज्ञान होना चाहिए था, एंड इसको सिखाना चाहिए। वो दोनों भी नहीं, लिमिटेड नॉलेज पे है, तो आचार्य के पास भेजना चाहिए था। फिर वो गुरु बोलते हैं इसका मतलब, अरे वो गाय होती है, गाय, और गाय का अंदर दूध होता है वो जब तुम निकालते हो तो गाय से सेपरेट हो गया, टूट गया, उसमें से कुछ निकल गया। ये वाले को रेफर वो कर रहे थे कि वो भगवान पे अभिषेक करने के लिए भगवान को बहुत अच्छा लगता है,
टूटा हुआ चीज, फल तोड़ के लाते हो पेड़ से, बराबर, कुछ तो सेपरेट हुआ है, इंडिपेंडेंट हो गया, ऐसा कुछ उनको रेफर करना था कि वो अर्पण किया। हिंट होता है वो कैसा शास्त्र लिखा होता है, समझ में आ गया। फिर वो बोलते हैं वॉमिट का लिखा था वो, अच्छा मतलब तू खाया हुआ नहीं। एक मधुमक्खी होती है, वो अपना फूल में से कुछ निकालती है ना, नेक्टर, मध, वो डालती है वापिस, वो वॉमिट होगा, वमन होगा ना। तो मधु से भी आप अभिषेक करते हो, भगवान को पसंद है। अभी समझ में आ रहा है क्या। और वो बोलता है कुछ कीड़े बीड़े होते हैं, वो मरने के बाद वो सिल्क वर्म वगैरह होता है ना, तो उससे तुम्हारा वस्त्र बनता है। तो मरे हुए के वजह से उसका जो वस्त्र है वो अर्पण करना, भारी से भारी वाला सिल्क साड़ी, ये साड़ी वो करते हैं ना, वस्त्रम समर्पयामि वगैरह। तो ऐसे ऐसे होते हैं शास्त्र। तो तेरा प्रथम कर्तव्य गुरु के पास जाके वो शास्त्र समझना है, उसी से नियत कर्म करना। अब प्रॉब्लम क्या ये लड़के का हुआ था, समझ में आ गया। इसने भी कर्म किया, लेकिन गलती क्या हो गई, ये तामसिक करता है। तुमको बनना है सात्विक कर्ता, जो शास्त्र विधि से करेगा। एंड शास्त्र होता है गुरु का अपना जिया हुआ ज्ञान, जो किताब में आता है, डायरेक्ट किताब से नहीं आएगा कभी। या तो इतना दत्तात्रेय बनो कि दत्तात्रेय महाराज से डायरेक्टली उनको संसार से 24 गुरु से आया था, वैसा होना चाहिए। नहीं है तो फिजिकल गुरु चाहिए ही चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज, शास्त्र ऐसे ही नहीं समझता है। शास्त्र के अनुसार कर्म करना मतलब गुरु के अनुसार कर्म करना, जीवित गुरु के अनुसार कर्म करना, ये प्रथम कर्तव्य सत्व गुण का। ठीक ठीक से समझ में आ गया। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।